एक्टिव है, फिर से लालू जी उनके फैमिली पर चार्जशीट कर किया गया है। ये वो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, आप फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं इन पर, तो हम लोग चले गए हैं, तब फिर शुरू करेंगे। ये कोई तरीका है? अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, ये उसी का काम ही कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजकीय समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं। तस्वीर हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए, चाहे वो अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के हो या फिर जिस तरीके से अति पिछड़ों को लेकर के अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार निकाय चुनाव को स्थगित करना पड़ा है। अब ऐसे में बीजेपी के आरोपों पर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ लालू प्रसाद पर जो सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है उस पर भी क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। हम तो बहुत बार सिताब दियारा भी गए हुए हैं और आप जानते ही हैं, कल कुछ चीज़ जो सड़क बन गया था उसका उद्घाटन भी है। बाद हम जा करके और सब चीज़ को देखना चाहते हैं कि क्या जो कुछ भी है तो सब तो देखेंगे ही, बराबर पहले जाते ही रहते थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोगों ने तय किया कि पुण्यतिथि में ही होना चाहिए हर साल। इसके लिए एक विशेष तौर पर उनके प्रति नमन का भाव होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है अभी भी। और आज तो खैर उनके घर पर भी यहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी सब कुछ करवा ही रहे हैं, तो भी देखते हैं, तो हर साल हम जाते ही हैं, देखते ही, जानते ही। अच्छा, और हम लोग क्या भाई जान लीजिए कि जेपी का तो जो है हम लोगों का आखिर उन्हीं के विचार का ना, और सब कुछ का जो शुरू हुआ, जिसका वहाँ उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति, और तो 5 तारीख को तय करते ही ना है, जिस दिन यहाँ पर हुआ था गांधी मैदान में, हर बार आते ही है संपूर्ण क्रांति में। तो जो कुछ भी है तो आखिर जो इनका विचार है तो हम लोगों का क्या है, गांधी लोहिया जयप्रकाश इन सब लोगों की बातों को ही तो हम लोगों के बीच में ला रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ करते ही हैं। अमित शाह भी आ रहा है, सीबीआई एक्टिव है, फिर से लालू जी उनके फैमिली पर चार्जशीट कर किया गया है। ये वो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, आप फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं इन पर, तो हम लोग चले गए हैं, तब फिर शुरू करेंगे। ये कोई तरीका है? कोई बात है? इसीलिए आप जान लीजिए, जब चलता है ना तो दिक्कत ये है प्रेस वाले को कि पुराना बात तो छाप नहीं सकते, तो जरा पुराना भी तो छाप दीजिए। एक तो 5.5 साल पहले किया था, आज जब कुछ नहीं है था तब फिर क्या तो आप सोच लीजिए, खाली फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं तो पुराने लोग, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या कहेंगे, इन लोगों का तो जो मर्जी होता है, जो करते रहते हैं, सब कोई मतलब नहीं। अमित शाह भी आ रहा है, 11 तारीख को बीजेपी कह रही है कि आपकी फेल्योर है, गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और अब 2000 में जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार में जो इनकी माता जी की मुख्यमंत्री, तो वो आप समझ लीजिए, खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इनकी इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसको लेकर के वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहाँ से वापिस करेंगे, और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे, और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। आप जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव था और
3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया, तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे पुराना 1978 की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये काम किया हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है, कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है? यहाँ पर तो पहले से लागू है, 1978 से लागू है, और उसके बाद जो कुछ भी कहा हम लोगों ने बना दिया, और जो कुछ हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ था, और उसके चलते हम लोगों ने ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को कर दिया और उसको सब ने मान्यता दे दी। तो अब बिहार में कोई दूसरी चीज की क्या जरूरत है? कोई समझ में नहीं आता। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको कितनी कीमत है? हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है, दिल्ली वाला कुछ उनको मदद करते। आपका हुआ मेरा हुआ भैया। अब सोच लीजिए, मंत्री कौन थे? याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए, ये सब काम किया गया। ये मोबाइल किसका है जी? मेरा। और जब उस साथ थे सब, उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का। और तब तो कहीं चुनाव होता है, चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव शुरू उसके बारे में शुरू हुआ। लेकिन कौन सी बात हो रही है, हमको तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जान लीजिए कि बिहार का जो हुआ है ओबीसी और ईबीसी, ये आज का नहीं, याद रखिए 1978 का है। और उसके बाद हम पर आरोप लगाता है कि और लोग, अरे जो अप्लाई करता है तो कुछ लोगों को उसमें शामिल होने वाली बात। और आप जानते हैं ईबीसी में सब में तो यहाँ तो माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, तो सारे लोग हैं। और ये इतने दिन से चल रहा है, आज तक कोई गलत चीज नहीं है, और ऑल ऑफ ए सडन अभी हुआ है। तो अभी तो हमारे यहाँ से फिर एक बार अनुरोध करें कि भाई देख लीजिए, ये तो पुराना पहले का है, वहाँ पर तो कोई नया चीज लागू नहीं है। और जब मान लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने उसका अप्रूवल दिया है, तो फिर नया चीज कैसे हो सकता है? लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए क्या? अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं, जो कुछ बोलते रहते हैं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कब बना ओबीसी और ईबीसी? 1978 और 2006 में से शुरू किया गया, और 2007 में नगर निकाय के लिए भी हुआ। सब पार्टी से मीटिंग करके, राय लेकर के, और जो ये काम किया गया, और उस समय विभाग उनका था, और जो कुछ भी किया गया है, और 4 बार चुनाव हो गया पंचायत का, और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। और इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना, मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं, और क्या था, पहले था आरजेडी में, फिर यहाँ समझिए हम लोग गया जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। ये क्या कर रहा है? और उसके पिता को कौन इज्जत दिया? हम ही लोग न दिए थे जी। जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में, जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे, यहाँ शामिल कराए थे। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए, जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं, उसको भूल जाता है, और ये सब बात करता रहता, क्या क्या बोलता रहता है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग बोलते रहते होंगे इस सोच करके कि हम बोलते रहेंगे, खूब पब्लिसिटी होगी, तो आप लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया है। आप थोड़ा बहुत मेरा छाप दीजिएगा एक बार, लेकिन बाकी जो है कुछ करबे नहीं करेंगे। सर सुशील मोदी कहते हैं कि चलता रहेगा, आपका भी मजबूरी है, क्या करेंगे? सर सुशील मोदी कहते हैं कि आपके जीत के कारण हुआ है। आप गलती नहीं करते, लेकिन चूंकि आप पर नियंत्रण कर लिया है ऊपर से, अरे यार मोबाइल, इसलिए तो। सर सुशील मोदी कहते हैं कि आपके जीत के कारण ये हुआ है, जो अति पिछड़ा समाज भोग रहा है। श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। और हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे, आप अपने अखबारों का पुराना चीज निकाल के देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। अमित शाह भी आ रहे हैं सर, सिताब दिया रहा है अमित शाह, सिताब दिए जा रहे हैं, अमित शाह हमको देखना है। अमित शाह भी जा रहे हैं 11 तारीख को। कोई जाए उससे हमको मतलब, उससे कोई लेना देना, हम तो वहाँ करवा रहे हैं। और थोड़ा सा काम जो यूपी वाला भी बचा हुआ है, नदी के किनारे वाला, तो उसके चलते लोगों की सुरक्षा हो जाएगी, तो हमने अनुरोध किया है कि भाई उसको तेजी से और करवा दीजिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा।
उनका गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आप कितना प्रशांत बार किशोर ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत यार इतना मत वैसे ही ढकेला बोलते करो रहता, मेरे सुन ऊपर, लीजिए, चढ़ मत जाओ। कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए एक बार, हम क्या रोज रोज बोले। पद यात्रा पे वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कहा। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहाँ गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता, बोलने दीजिए। ठीक सर, को कोई लेना देना नहीं। ठीक सर, अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, ये उसी का काम कर रहा है। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर बीजेपी कहती है कि आपकी आप ही के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बताइए, इसका मतलब है कि यही बोल रहा है मेरे एजेंडा पर अगर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि तब वो न समझे। अब वो समझे कि जब ये भी बोल रहा मतलब तुमको भी जगह नहीं मिलेगा, काम करते रहो, जो करना है करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो नीतीश कुमार की पूरी बातों को हमने आपको सुनाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं, साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी पर खूब हमला बोला है। क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।